स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर। खाने की हेलो हेलो यस सर। कल आपको पढ़ाया जा रहा था 3 एड्रेस कोड, ठीक है? ये सब क्वेश्चन क्वाड्रपल ट्रिपल बताया गया था कल। आप पढ़े भी होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे। आपको नोट्स भी मेल किया जा चुका है कल। आपके ट्यूटोरियल 6 हो गए हैं। आज एक और ट्यूटोरियल शीट आपको शाम तक मेल कर दी जाएगी, ठीक है? ट्यूटोरियल नंबर 7, तो उसको भी आप सॉल्व करेंगे। मैं तो चाह रहा था कि पूरे कंप्लीट इस यूनिट का एक ट्यूटोरियल भेजा जाए, बट भेज दूंगा मैं। तो और पिछला ट्यूटोरियल नंबर 6 सब लोगों ने मेल कर ही दिया होगा हमको। चलिए यस ठीक सर। है, जो नहीं किए वो भी कर दें, ठीक है? और एक बात और बता दें हम कि लैब हमने लास्ट वीक लैब नंबर 5 और 6 दोनों मेल किया था। 5 सेंड करना था, लैब नंबर 6 अब आप इस हफ्ते में लिख के सेंड करेंगे ट्यूटोरियल के साथ। एक ही साथ भेजेंगे ट्यूटोरियल और लैब दोनों, अलग अलग मेल में नहीं। हमको भी मेल खोल के फिर चेक करना पड़ता है, ठीक है? चलिए, 3 एड्रेस कोड हम पढ़ रहे थे। तो 3 एड्रेस कोड लिखने में एक पार्ट लैब 6 भी भेज दिया है। हाँ, लैब 6 भी भेज दिए हैं। जो भेज दिए हैं वो अपना नहीं भेजेंगे, जो नहीं भेजे हैं वो फिर से इसको लिख के भेजेंगे। आप तुमको देते हैं। कौन है भाई ये? यस। है? चलिए, ये क्वेश्चन है फाइंड 3 एड्रेस कोड फॉर दिस। एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऊपर बताया था ना, इधर आप देखिए। 3 एड्रेस कोड को फाइंड आउट करने के लिए ये आपको बताया गया था ऊपर। ये टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इसमें 3 एड्रेस कोड था। इसमें एक क्वाड्रपल ट्रिपल से करते थे। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से हम कैसे इंटरमीडिएट कोड कैसे जनरेट करते हैं उसको बताने जा रहे हैं, ठीक है? देखिए, ये आपका फाइंड 3 एड्रेस कोड फॉर दिस, ठीक? इसको मैंने अलग से सॉल्व किया है। ये दिख रहा सबको? बोलिए। यस सर। ये देखिए लिखा हुआ -a + b ऑब्लिक c पावर d पावर e * f ऑब्लिक g। इसका हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका पोस्टफिक्स निकालेंगे। पोस्टफिक्स कैसे निकलेगा? पोस्टफिक्स निकालने पहले आना चाहिए। अगर पोस्टफिक्स निकालने नहीं आएगा तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। बताइए, पोस्टफिक्स निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? बहुत से लोगों को नहीं पता होगी प्रायोरिटी। अगर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस नहीं पता है तो आप पोस्टफिक्स नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? सबसे हायर प्रायोरिटी किसकी होती है? किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है? यहाँ पे जितने भी लिखे हुए पावर की। पावर। हाँ जी, हाँ वही। पावर है जो। तो यहाँ पे 2 है, तो किसको पहले कंसीडर करेंगे? सर इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है ना, तो हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डी पावर ई को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, डी ई पावर कर दिया है, इसको सिर्फ सॉल्व किया है, इतने को। बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये स्टेप हो गया। इसके बाद फिर इस दूसरे वाले पावर को लेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर देखिए, सी डी ई, एक पावर ये वाला और दूसरा ये वाला पावर, एक ब्रैकेट में हो गया, यस सर। ठीक है? फिर क्या करेंगे? यस सर। यहाँ डिवीजन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है। सेम यस सर। प्रोसीजर है तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो पहले इसको लेफ्ट देखेंगे, बी सी डी ई, पावर पावर और डिवीजन। देखिए मैं ब्रैकेट बनाते जा रहा हूँ। फिर ये एक हो गया सपोज, और फिर इसको एफ के साथ फिर हम देखेंगे, क्योंकि एक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है, एक डिवीजन बचा है, तो दोनों में लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, ठीक है?
यस सर। कौन है ये मोदी जी का भाषण? चलिए, फिर ये आप F के साथ लेंगे, आपका B C D E ये हो गया। फिर इस कंप्लीट वर्ड को G के साथ फिर हम लेंगे, तो देखिए B C D E पावर पावर डिवीजन F एस्ट्रिक G और फिर आपका डिवीजन एक ब्रैकेट में। क्या हुआ, सब चले गए क्या? चलिए, इसके बाद देखिए हम ये ए भी एक ऑपरेटर के साथ है, माइनस ए है ना, यस यूनरी सर। ऑपरेटर के यस साथ। सर। तो इसको क्या करेंगे, इसका जब पोस्ट फिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। यस सर। और इसके बाद फिर ए माइनस हो गया और ये दूसरा वाला एक ब्रैकेट में कर ही रखे हैं। फिर ये भी एक ऑपरेंड हो गया, ये भी एक ऑपरेंड की तरफ देखो, तो फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक ये हो गया और फिर ये दूसरा ये कंप्लीट ब्रैकेट वाला पूरा देखो लिख लिया है और फिर प्लस। प्लस। ये हो गया आपका टोटली कंप्लीट पोस्ट फिक्स Postfix. एक्सप्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये इनफिक्स नोट में लिखा हुआ था, इसका हमने पोस्ट फिक्स हेल्प किया। अब इस पोस्ट फिक्स की हेल्प से हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेंगे 3 एड्रेस को। कैसे? यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ये स्टैक है, आप जानते हो, पहले भी पढ़ चुके हो। स्टैक में हम क्या करेंगे, पुश करेंगे और जब हमको ऑपरेटर मिलता है टॉप, स्टैक के टॉप पे हमको जब भी ऑपरेटर मिलेगा तो हम टॉप 2 ऑपरेंड को लेके उस ऑपरेटर पे इवेलुएट, उस ऑपरेंड पे उस ऑपरेटर की हेल्प से इवेलुएट कर देते हैं। ये तो सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा। यस सर। चलिए, ये हमारा स्टैक है। इनिशियली स्टैक का आपका क्या है, एम्प्टी है। तो सबसे पहले इसमें से क्या है, ए को क्या करेंगे, हम पुश करेंगे। पुश किया, फिर माइनस को पुश करेंगे, माइनस हो गया। आपके टॉप पे क्या आ गया, आपके अब माइनस। ऑपरेटर आ गया। माइनस ऑपरेटर आ गया तो क्या करेंगे, तुरंत इवेलुएट करके पॉप पॉप कर कर देंगे। देंगे। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है। माइनस ए। ठीक, फिर चलो, अब आपके स्टैक में क्या बचा है, ये जो आपका स्टोर कराए हैं किसमें, T1 में। ठीक है, क्लियर। यस सर। फिर क्या करेंगे हम, बी है, बी को पुश करेंगे। बी भी आपका क्या ऑपरेंड, ऑपरेटर है नहीं। फिर क्या करेंगे, सी को करेंगे, फिर डी को करेंगे, फिर ई को करेंगे, फिर हम ई पावर को करेंगे। पावर ई को करेंगे। करने के बाद फिर पावर करेंगे। जब पावर को करेंगे तो हमको टॉप पे क्या मिल गया, ये क्या मिल गया आपको, ऑपरेटर। ऑपरेटर। ऑपरेटर मिल गया। तो क्या करेंगे, इस ऑपरेटर पे टॉप 2 ऑपरेंड को इवेलुएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डी पावर ई, डी पावर ई। और इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में अलग स्टोर करा लेंगे T2 में। तो T2 इज इक्वल टू डी पावर ई। तो देखिए T1 B C एज इट इज है और ये D E इवेलुएट होके T2 में स्टोर हो गया, तो ये T2 हो में। गया। ठीक है, यस सर। क्लियर। चलिए, यस सर। इसके बाद से क्या करेंगे, फिर T2 हो गया और यहाँ तक मेरा हो गया था एक पावर। अब फिर दूसरा पावर बचा, दूसरे पावर को फिर क्या करेंगे, हम स्टैक में पुश करेंगे। देखिए पुश किया, फिर से फिर ऑपरेटर। ऑपरेटर आ गया तो फिर क्या होगा, सी पावर T2 सी और पावर वैल्यू टी किस टू। स्टोर कराएंगे, T3 में। T3 इज T3 इक्वल में। टू सी पावर T। T3। क्लियर, वैल्यू आपकी यस स्टोर हो सर। गई T3 में। तो T1 B और T3 हुआ। T3। ठीक है, अब चलो, यस सर। अब चलो क्या करना है, देखो 2 पावर हो गया। अब इसके बाद फिर क्या आएगा, ये डिवीजन वाला डिवीजन आप, ऑपरेटर। तो ठीक है, T1 B T3 और फिर डिवीजन। ठीक है, यस सर। डिवीजन हो गया तो क्या हो गया, ऑपरेटर B डिवाइडेड बाई T3 हो जाएगा। देखिए T3। T4 इज यस इक्वल टू सर। B डिवाइडेड बाई T3। तो ये सारी वैल्यू ऊपर की 3 इवेलुएट हो गई T4 में स्टोर हो गई। तो क्या हो गया, T1 यस सर। फिर हो गया T4। अब फिर, T4। अब आगे फिर क्या है, F है, यहाँ तक हो गया, F पे आए, F को पुश करें। चलो, यस सर। T1 T4 फिर F को किया। F भी आपका ऑपरेटर नहीं है। फिर आगे चलेंगे, ये क्या है, एस्ट्रिक।
एस्ट्रिक को जब आप पुश करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, टॉप टू ऑपरेंड इस ऑपरेटर पे इवेलुएट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, D4 एस्ट्रिक F। D4 एस्ट्रिक F। ठीक है, और ये वैल्यू फिर यस किस में सर, स्टोर हो जाएगी, T5 में। T5 में। तो यहाँ पे क्या बचा, T1 और T5 हो गया। ठीक, T5। इसके बाद फिर क्या करेंगे, G, ये एस्ट्रिक तक हो गया है, फिर G को फिर पुश करेंगे तो T1 T5 था, फिर G हो गया। फिर क्या करेंगे हम, ये डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन यहाँ पे पुश किए तो फिर अब क्या हो गया, टॉप पे क्या मिल गया आपको, ऑपरेटर मिल गया, तो क्या हो गया, ऑपरेटर D5 D6 डिवाइडेड इज बाई इक्वल G हो जाएगा। जी एग्जैक्टली, D6 इज इक्वल टू D5 डिवाइडेड बाई G। G। ठीक है, 55 लोग हैं, कोई स्क्रीनशॉट ले, अर्पित जी होंगे ऑनलाइन तो वो ले लेंगे अटेंडेंस। ठीक है, चलिए अब फिर क्या होगा, ये ऊपर की इवेलुएट होकर क्या हो गया, T6, देखिए T1 और T6। ठीक है, हो गया। यस सर। अभी देखिए क्या यस बचा सर। हुआ है, अभी एक और बचा हुआ है, यहाँ पे प्लस बचा हुआ है, प्लस बचा प्लस हुआ है ना, ऑपरेटर। तो प्लस यस बचा सर। हुआ है तो क्या कर देंगे, फिर प्लस को हम पुश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T1 प्लस T6, T6 और वैल्यू किस में स्टोर हो गई, T7। T7 में। तो ये जो T1 T2 T3 T4 ये सब निकाल रहे हैं ना, ये सब क्या हो गए यस सर। आपके, यही सब आपके 3 इंटरमीडिएट एड्रेस कोड, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कोड कोड होगा। या फिर 3 एड्रेस कोड। ठीक है, यस सर। आई बात क्लियर समझ में। चलिए इस यस पे सर। आप और भी नेट से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और भी मैं ओके क्वेश्चन सर। 3 एड्रेस कोड का और आगे बताने जा रहा हूँ। यही क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली नहीं था इसलिए मैंने अलग से फिर लिखा था, इसमें कटिंग वगैरह थी, ये अलग से एक ही में स्टेप बाय स्टेप ना करके एक ही बार में देखिए कई स्टेप्स किए गए थे, इसलिए मैंने अलग से फिर बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है बैक पैचिंग क्या होती है। इसमें भी 3 एड्रेस कोड में जब हम किसी भी कोड के लिए 3 एड्रेस कोड हम लिखते हैं तो वहां पे बैक पैचिंग का यूज होता है। ठीक है, ये बैक पैचिंग होता क्या है, कोई बताए, नाम क्या है ये। अच्छा, बैक ट्रैकिंग तो सबको पता है ना, बैक ट्रैकिंग क्या होता है, यस सर। आप अपने घर से पीछे। निकलते हैं और यस सर। मान लीजिए आपको कॉलेज जाना है, आप नौसर पहुंचते हैं, फिर पता चलता है कि नौसर पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि उसके आगे बहुत ट्रैफिक है, उस रास्ते अगर हम जाएंगे तो नहीं पहुंचेंगे, तो फिर आप पीछे आते हैं कुछ दूर सपोज आप आ जाते हो और फिर दूसरे रास्ते फिर आप जाते हो और पहुंचते हो फाइनली यस। DIT अपने कॉलेज को। तो एक तरह से क्या है, पीछे अपने रास्ते पे आए बैक, और फिर बैक ट्रैकिंग उसी को कहते हैं। मैं बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट क्लास में मैं बता चुका। इसी यस। तरह से कुछ बैक पैचिंग भी होता है, बट इसमें बैक ट्रैकिंग की तरह नहीं होता है। तो वो देखिए क्या है, ये देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ, बैक पैचिंग समझा दूंगा क्या है। इट इज बैक ट्रैकिंग में क्या था कि आपको पूरा जाना पड़ता था बैक होके और फिर वहां से फिर स्टार्ट करना पड़ता था। बट बैक पैचिंग में नहीं था। बैक पैचिंग में क्या होता है कि आपको स्पेसिफाइड वो लोकेशन आपको वहीं पे बता दी जाए जहां पे आपको जाना है, कि किस किस रास्ते जाना है। जैसे देखिए लिखा हुआ ना, इट इज द एक्टिविटी ऑफ फिलिंग अप अनस्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन ऑफ लेवल्स यूजिंग अप्रोप्रिएट सिमेंटिक एक्शंस इन ड्यूरिंग द कोड जनरेशन प्रोसेस। क्या होता है, अभी एग्जांपल में बहुत आराम से समझना है। मैं इसको वर्ड पे लिख के क्वेश्चन को समझाता हूँ, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, रुक जाइए, मैं लिख के दिखाता हूँ क्वेश्चन। क्या हुआ, ओपन नहीं हुआ क्या, 2 मिनट रुकिए। इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन कहीं है, मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है इफ, ये विजिबिलिटी ठीक है, सबको दिख रहा है, बोलिए।
तो 14 कर लीजिए। कर रहा हूँ 20 वही कर रहा हूँ 20 कर रहा हूँ। 57 है, अर्पित जी ले लेंगे 57 है स्टूडेंट। चलिए, इफ ए इज लेस देन बी, अब दिख रहा है सबको? बोलिए। यस सर। देन e is equal to 1, else e is equal to 0। यही क्वेश्चन था आपका, यही क्वेश्चन था आपका, देखिए यही था ना। इफ, ये था क्वेश्चन आपका, इफ a is less than b then t is equal to 1 else t is equal to 0। इसके लिए हम 3 एड्रेस कोड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी आपकी, कैसे लिखेंगे तो हम लिखने का तरीका हम लिख के आपको खुद दिखाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, फिर आप स्टेप नंबर 1, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो पहला स्टेटमेंट होगा लिखिएगा, इफ ए इज लेस देन, इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है। देन आप लिखने का मैं तरीका बता रहा हूं। गो टू का मतलब क्या होता है, आप गो टू स्टेटमेंट पढ़े हो ना सी में, जिस स्टेटमेंट पे जाना होता है वहां पे गो टू करते जंप कर जाता उधर। हाँ, यस सर। गो टू के आगे आप डॉट 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 छोड़ दो, एंटर कर दो, ठीक है। सेकंड, आप हर स्टेप अल्टरनेट स्टेप के बाद गो टू लिखो, गो टू अभी ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। फिर तीसरे में छोड़ दो, देखो फर्स्ट में आपने स्टेटमेंट लिखा ना, इफ ए इज लेस देन बी, ये वाला स्टार्टिंग वाला ये लिखा ना आपने, ये वाला इफ ए इज लेस देन बी, उसके बाद गो यस टू सर। ब्लैंक। अभी इसको फिल करना, इसी फिल करने के कंसेप्ट को ही बैक पैचिंग कहते हैं, कैसे करेंगे अभी देखेंगे। दूसरे वाले स्टेप को, क्योंकि पहले वाले स्टेप में आपने इफ ए इज लेस देन बी लिखा है, आगे गो टू लिखा है, दूसरे वाले स्टेप में गो टू लिखा आपने, फिर तीसरे में लिख लीजिए टी इज इक्वल टू 1, जो ये था ना टी इज इक्वल टू 1, ये इसको लिखा। फिर आप क्या करो, फोर्थ में फिर आप गो टू लिखो, हर अल्टरनेट स्टेप के बाद आप गो टू लिखो। फिर फिफ्थ में क्या करो, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। अच्छा आप देखो, ये हमने क्वेश्चन लिखा है, इसका 3 एड्रेस कोड लिखना है, इसमें 3 पार्ट में ये प्रोग्राम या छोटा सा कोड डिवाइड है ना। पहला पार्ट क्या है, इफ एज लेस देन बी, इफ एज लेस देन बी। t is दूसरा equal पार्ट to क्या 1 है, t इज इक्वल टू 1, और तीसरा पार्ट क्या है, t इज इक्वल टू 0। 0। पार्ट में डिवाइड है ना, तो उन तीनों पार्ट को अल्टरनेट आप लिख लो। पहला पार्ट में क्या लिखा आपने, फर्स्ट स्टेप इफ एज लेस देन बी, थर्ड में क्या लिखा, t इज इक्वल टू 1, और फिफ्थ में फिर क्या लिख लो, t इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर यहाँ पे तो आप स्टॉप लिखिए। ये जो मैंने लिखा इतना समझ में आया कि नहीं आया, आप पहले ये बताइए। पहला पार्ट मैंने लिख लिया, फर्स्ट में इफ ए इज लेस देन बी, थर्ड में लिखा t इज इक्वल टू 1, फिफ्थ में लिखा t इज इक्वल टू 0। अल्टरनेट आप गो टू लिखे हैं, ये सब क्वेश्चन में आप लिखिएगा तो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इतना आया समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो भाई, कोई है ही नहीं ऑनलाइन, कोई बोल ही नहीं रहा। सर समझ में आ रहा है सर, ये एल्स नहीं लिखेंगे, नहीं नहीं, कीवर्ड है जो ना एल्स। ना ना ना, अब वही तो समझाने जा रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो पोर्शन है, पार्ट है प्रोग्राम का, 3 पार्ट में कोड डिवाइड है आपका। एक इफ ए इज लेस देन बी, दूसरा t इज इक्वल टू 1, और तीसरा t इज इक्वल टू 0। इसी एल्स को तो हटाने के लिए पूरा लगा रखा है। इफ ए इज लेस देन बी, आपका ये प्रोग्राम में क्या कहता है, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो क्या होता है वैल्यू, t इज इक्वल टू t is equal to 1। 1। तो अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो गो टू कहाँ हो जाएंगे आप, t गो is टू equal to 1 पे गो टू 3 3, 3। क्लियर। यस सर। यस एल्स सर। एल्स गो टू go to 5। 5, 5। ठीक है, ठीक। यस सर।
अगर फिर 3 पे गए तो क्या, अगर मान लो कंडीशन ट्रू हुई तो गो टू 3 गए, गो टू 3 गए तो 3 क्या गए, t इज इक्वल टू 1। 1 और अगर 1 मिल गया तो फिर क्या करेंगे, अगर हमारे कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होता है, अगर a की स्टॉप वैल्यू, कर दे। देन स्टॉप पे जाते हैं ना। यस सर। अगर कंडीशन ट्रू हो 6 गई t इज इक्वल टू 1 तो गो टू स्टेप व्हाट, स्टेप 6। 6 अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो गो टू, बस अब तो हो गया। देखो ये सर। यही आपको सोच के जो फिल कर रहे हैं ना, गो टू 3, गो टू 5, गो टू 6, इसी को बैक पैचिंग कहते हैं। देखिए आप, इफ a इज यस लेस सर। देन b, अगर a की वैल्यू, देखो आप समझ तो सब रहे हो, इसका एग्जीक्यूशन तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन 3 एड्रेस कोड आपको कैसे लिखना है इसीलिए मैं लिख के दिखाया हूँ कि ओके जो जैसे इसमें 3 पार्ट में है प्रोग्राम, एक तो a और b की वैल्यू को कंपेयर किया गया है, और अगर वो ट्रू है तो t की वैल्यू 1 है, अदरवाइज t की वैल्यू 0। इसी को हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो क्या कर रहे हैं, इफ a इज लेस देन b, गो टू, आगे ब्लैंक छोड़ दिया, और हमने बोला है हर अल्टरनेट स्टेप के बाद आप गो टू लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर a की वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू होती है तो सीधे t इज इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट होगा, तो गो टू स्टेप 3 चले गए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो गो टू स्टेप 5, मतलब t इज इक्वल टू 0, और फिर 5 के बाद फिर आप स्टॉप पे चले जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, 5 के बाद क्या कर सकते हैं आप, 6 में आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, गो टू 7, तो यहाँ पे भी आपका गो टू 7 हो जाएगा। बात एक ही पढ़नी है, बोलिए, या फिर लाइए हम उस तरह से भी करके दिखा देते हैं। एक प्रोग्राम आपने ये लिखा, बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। यस सर। और दूसरा मैं ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, इसी प्रोग्राम को एक तरीके से और लिख सकते हैं कि हर, मैंने एक बोला कि हर स्टेप के बाद आप अल्टरनेट स्टेप के बाद गो टू लिखिए, तो यहाँ पे आप टी के बाद देखिए 5th के बाद 6 पे सीधे स्टॉप लिख दिए हैं। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक तरीका और है कि आप 6 में फिर यहाँ गो टू कर दें और फिर स्टॉप करें, तो क्या हो जाएगा, ये गो, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो गो टू स्टेप 3, टी इज इक्वल टू 1, और टी इज इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो गया, गो टू 6, गो टू 6 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गो टू 7 हो जाएगा, डायरेक्टली स्टॉप पे चले जाएंगे। और अगर ये फॉल्स होता है, t इज इक्वल टू 0, देन गो टू स्टेप 7। 7 दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। मैंने बोला है कि आपको हर अल्टरनेट स्टेप के बाद गो टू लिखेंगे, तो आप अगर इसको नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो फाइनली आपका स्टॉप होना ही है, वही चीज की गई है, चाहे आप t इज इक्वल टू 0 से सीधे स्टॉप पे चले जाओ, या फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे गो टू 7, दोनों एक ही बात। आई बात समझ में, यस। बोलिए। यही आपके देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए आपका एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा भी है t इज इक्वल 0 करके अलग अलग स्टेप में करके किया गया। बोलिए, फिर ये क्वेश्चन यस सर। सॉल्व करके नेक्स्ट वाला बताऊं क्या, यस सर। ये बात। चलिए क्वेश्चन लिखूं मैं, उसके बाद फिर तब लिख के बताने पे ज्यादा चीजें सिस्टमेटिक नहीं है, इसमें लिखा जा सकता है, क्योंकि मैं CLR और वो पार्सिंग में नहीं लिखा जा सकता था, क्योंकि उसमें पॉसिबल नहीं था, बहुत दिक्कत था। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ a is less than b and c is less than d, c is less than 3, then g is equal to 1, else t is equal to 0।
ये आपका क्या है, इसके लिए हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है, तो क्या करेंगे, चलिए अब एक आप बात बताइए, यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड है। ये लिखा हुआ है इफ a is less than b and c is less than d then t is equal to 1 else t is equal to 0। क्या मतलब है इसका, ये भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी कंडीशन ट्रू हो, दोनों जब कंडीशन ट्रू होंगे तो t की वैल्यू कितनी हो रही है 1, अदरवाइज t की वैल्यू क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है ना। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आप t की वैल्यू 1 करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पुराने वाले क्वेश्चन के ही तरह है, बस एक और इफ की कंडीशन बढ़ जा रही है। जैसे इफ a is less than b, ठीक है, go to blank। इसके बाद आप क्या करेंगे, सब में आप अल्टरनेट गो टू लिख लो, ठीक है, फिर सेकंड में गो टू लिखा, फिर फोर्थ में गो टू लिखो, ठीक, फिर सिक्स्थ में गो टू लिखो। अभी आगे भी देख लेते हैं। चलो अगर a ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है, a इज लेस देन b, तो फिर क्या करेंगे आप, अच्छा सुनो, अल्टरनेट आपने एक मिनट, अल्टरनेट आपने गो टू लिख लिया, और आपका पिछले वाले क्वेश्चन में आपका 3 पार्ट में कोड डिवाइड था, यहाँ पे 4 पार्ट में है। क्या क्या, एक ये a इज लेस देन b, दूसरा c इज लेस देन d, तीसरा t इज इक्वल टू 1, और फोर्थ क्या है, t इज इक्वल टू 0। तो भी लिख लेते हैं, पहला लिख लिया a इज लेस देन b, फिर थर्ड में क्या लिख लिया, if c is less than d, yeah exactly, if c is less than d, ठीक, और फिर फिफ्थ में क्या लिखोगे, नेक्स्ट पोर्शन क्या है, पार्ट क्या है, t is equal to 1, 1, और 7 पे क्या लिख लिया, t is equal to 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है, इफ a इज लेस देन b, तो क्या हम फिर करेंगे चेक आगे, if c is less than d, या तो गो टू कितना हो जाएगा, 3। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सीधे क्या होगा, आप बताओ, अगर 7 go to 7, 0। गो टू 7, क्यों, क्योंकि दोनों जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक हमारा ये इफ वाला कंडीशन ट्रू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एंड बीच में लगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा t इज इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज t इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर हमारा पहला ही a इज इक्वल टू लेस देन ट्रू नहीं मिला तो हमको आगे c लेस देन d को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना तो सबको क्लियर होगा सी की प्रोग्रामिंग। Yes sir। तो अगर ये फॉल्स हो जाएगा, यही कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो सीधे क्या हो जाएंगे, अगर ट्रू है तो c इज लेस देन d के लिए चेक करेंगे, गो टू स्टेप 3, अदरवाइज गो टू कहां चले जाएंगे हम, गो टू 7, गो टू 7, ठीक है। अच्छा चलो, अब अगर गो टू 3 पे गए और c भी आपको ट्रू मिला तो क्या करेंगे, go to 5। छूट गया है यहाँ पे, गो टू 5। हमारा अगर a इज लेस देन b मिला ट्रू तो गो टू 3 गए, 3 पे गए, फिर c इज लेस देन d अगर ट्रू हुआ तो गो टू 5। गो टू 5 का मतलब t इज इक्वल टू 1, और t इज इक्वल टू 1 के बाद फिर क्या हो जाएगा, अगर t इज इक्वल टू 1 हमको मिल गया, फिर गो टू, प्रोग्राम फिर कहाँ चला जाएगा, गो टू 8 पे आप स्टॉप लिख दो, और या फिर चाहो तो 8 और 9 दो पार्ट में कर लो जो मैंने पीछे बताया था। अच्छा जी, ये तो हमारा ये वाला हो गया, इफ a इज लेस देन b, गो टू स्टेप 3, गो टू 3, c इज लेस देन d, और अगर c इज लेस देन d अगर हो जाता है तो गो टू 5 हो गया, और गो टू 5 पे आप पहुंचे, t इज इक्वल टू 1 आपको मिल गया फाइनली वैल्यू, और t इज इक्वल टू 1 के बाद फिफ्थ स्टेप के बाद 6 पे जाओ तो गो टू 8 स्टॉप।
अगर मान लो हमारा पहला कंडीशन यहाँ ट्रू मिलता है और दूसरा मान लो फॉल्स यहाँ मिल गया, ये हमारा ट्रू नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? गो टू 7 गो टू 7। क्यों 7? कंडीशन फॉल्स हो या दोनों में से अगर कोई भी फॉल्स हो जाएगी तो t इज इक्वल टू 1 हमको मिलेगा, t इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और दोनों अगर ट्रू मिलेगी तभी हमको t इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो अगर मान लो ये वाला अगर फॉल्स हो जाता, इफ c इज लेस देन d नहीं है, तब क्या करेंगे? तो आगे यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है गो टू 5 पे, फोर्थ स्टेप पे आएंगे गो टू 7, गो टू 7 पे t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 0 जब आपको मिल रहा है तो स्टेप आप नीचे कहाँ गए? 8 पे चले गए, 7 के बाद फिर 8 पे जाएंगे। आप एक कंसेप्ट आप जानते हो ना, गो टू वाला जो होता है, अगर आपका गो टू नहीं मिला है, जैसे यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, इसके आगे गो टू नहीं है, तो t 7th स्टेप के बाद आप 8 पे ही जाओगे। अगर यहाँ गो टू लिखा होता तो गो टू वाले जो स्टेप पे कहता हम वहां पे। ये बात आई समझ में? बोलिए। यस सर। इसका मैंने एक तरीका बताया कि आप जब कोई भी कोड दिया हो तो वो जितने पार्ट में हो उसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है? और डिवाइड करने के बाद फिर आप क्या कर लो? उसको लिख लो और अल्टरनेट गो टू लिख गो देंगे टू लिख लो। हाँ। इसको एक तरीके से और भी किया जा सकता है, आपको पता ही है, मैंने बताया यहाँ पे एक और स्टेप, 7 के बाद 8 पे लिख लो गो टू 9, और 9 पे फिर लिख लो स्टॉप, एक स्टेप और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, पता है ना? बोलिए। यस सर। ये आया समझ में? तो आप लोग अगर इसको और कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ और कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर अगर ये पहला वाला 1 ट्रू हो जाएगा तो फिर हमें आगे चेक करने की जरूरत तो भी हम स्टेप नंबर 5 पे चले जाएंगे, गो टू 5 हो सकते हैं, दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आर में या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, और पहला वाला ही आपको ट्रू मिल गया तो आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रू हो या फॉल्स हो आपको ट्रू ही मिलेगा फाइनली। तो आप सीधे गो टू 3 ना जाके सीधे गो टू 5 यहाँ पे हो जाएंगे। बोलिए। आप कल सॉल्व करके ले आएंगे क्वेश्चन। ओके सर। और तो फिर सीडी मैं चेक नहीं करेंगे ना, फिर स्टेप कम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कम कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर ये फॉल्स मिल गया तो तब तो सी और डी चेक करेंगे ना। बता दूं क्या इसको? नहीं सर, खुद से ट्राई करेंगे। सर ट्राई करेंगे हम लोग। हाँ, ट्राई करेंगे आप लोग। अरे आर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ये ट्रू हो जाएगा तो सीधे गो टू क्या हो जाएगा? गो टू 5 हो जाएगा, और अदरवाइज अगर ये ट्रू नहीं होगा तो गो टू 3 हो जाएगा। तब तीसरा चेक करेंगे, अगर ये ट्रू हो गया तो गो टू 5, एल्स अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ तो गो टू 7 हो गया, बस। और सब सही वैसे ही हो जाएगा। देख लो, अब सही है। प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो नहीं हो पाएगा। 57 स्ट्रेंथ है, कोई ले लेगा अटेंडेंस? अर्पित लेते हैं, अर्पित सेंड कर देंगे हमको। आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग प्रैक्टिस करिए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है? कोई समस्या हो तो आप पूछें। किसी के मार्क्स मिसिंग हैं इवैल्यूएशन सीट में, वो भी हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, फोन करके बता सकते हैं कि मेरे ये प्रॉब्लम है सर, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। क्योंकि मेल पे इतने सारे पड़े हुए हैं, कोई मिस हो सकता है मेरे से भी, ठीक है? बाकी और तो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए किसी को। बाकी आज एक और ट्यूटोरियल सीट में मेल कर दूंगा शाम तक, आप यूनिट 3 से ही रहेगा, और यूनिट 4 का मैं नोट्स पहले ही भेज चुका हूँ, उसको आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है? चलिए, इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि जो अपना